आज हम सीखेंगे MS वर्ड का इंसर्ट टैब। इंसर्ट ग्रुप में 7 कमांड पाई जाती हैं, जैसे देख सकते हैं पेज, टेबल, इंस्टॉलेशन, लिंक, हेडर, फुटर, टैग्स और सिंबल। सबसे पहली आती है हमारी कमांड पेज। पेज में 3 कमांड पाते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज। कवर पेज के द्वारा हम बने बनाए कवर ला सकते हैं, इसके लिए हमें डायरेक्ट सेलेक्ट करना होगा। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक पेज खुल गया, इसमें आप अपने कवर पेज के हिसाब से कुछ भी आप लिख सकते हैं और इसके बाद आप इस डाटा को उपयोग कर सकते हैं। अब आती है हमारी दूसरी काम पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के द्वारा हम एक नए पेज में पहुंच सकते हैं, जैसे कि हमने टच किया देख सकते हैं आप नए पेज में पहुंच जाते हैं। और अब हम आते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के द्वारा हम एक पेज से दूसरे पेज में इंटर कर सकते हैं, एक नया पेज ला सकते हैं इसके लिए। अब इसके बाद आती है हमारी दूसरे ग्रुप टेबल। टेबल ग्रुप के द्वारा हम डाटा को बना सकते हैं, इसके लिए हमें टेबल लेनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं 10x8 का टेबल बनता है। इसको डाटा सेलेक्ट किया, इसके बाद अगर हम इस टेबल को बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ सबसे पहले इसको माउस को पॉइंटर नीचे लाएंगे। इसके बाद यहाँ प्रेस करने के बाद हमें इसी डाटा को बड़ा करना पड़ेगा। अगर हम इस टेबल को लाइन को थोड़ा लाइन नहीं लाना चाहते तो इसके में डाटा को यहाँ पर माउस का पॉइंटर रखना होगा। इसके बाद हमें इंटर दबाते रहना होगा। इंटर दबाते रहना होगा, आपकी लाइन लंबी होती जाएगी। अगर आप यहाँ पर लाइन लाना चाहते हैं तो यहाँ पर माउस के पॉइंटर को साइड में रखने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही आप इंटर दबाएंगे देख सकते हैं यहाँ पर लाइन आ गई। फिर से आप यहाँ पर डालेंगे तो आपकी लाइन सीधे जाएगी। अगर आप यहाँ फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप इंटर रखने के बाद आपके साइड लाइन में आ जाएगी। इसके बाद हम अगर मान लीजिए हमें टेबल स्टाइल ऑप्शन में बहुत सारी कमांड मिलती हैं। इसके बाद हेडर रो, अगर देख सकते हैं यहाँ पर अनटिक टिक करने पर देखिए यहाँ पर डाटा चेंज हुआ, टोटल रो, ब्रांडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, आप ये ब्रांडेड कॉलम सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल के द्वारा आप अलग अलग तरह की स्टाइल ला सकते हैं। आप बिल्ट इन में जा सकते हैं, आप देख सकते हैं आपकी अलग तरह की टेबल स्टाइलें हैं। आप यहाँ से अपने हिसाब से टेबल का स्टाइल का चयन कर सकते हैं। मॉडिफाइड टेबल स्टाइल, मॉडिफाइड टेबल स्टाइल के द्वारा आपने यहाँ पर अलग तरह के ऑटोमेटिक आप कलर भी कर सकते हैं, टेबल में अलग तरह के कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेटिंग। सेटिंग के द्वारा आप यहाँ पर टेबल में कलर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिखा, अगर हम इस टेबल में कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाटा सेलेक्ट किया। इसके बाद देख सकते हैं आपका डाटा यहाँ पर कलर में स्टैंडर्ड कलर में आ जाता है। अब आता है आपका बॉर्डर। बॉर्डर के द्वारा अगर आप यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लगाना चाहते हैं बॉटम लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे यह डाटा सेलेक्ट किया और अब ऑल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो जैसे ऑल बॉर्डर लगा देख सकते हैं आपका ऑल बॉर्डर लग जाता है। इसके बाद अब आती है आपकी ड्रॉ टेबल। अगर आप इस टेबल को ड्रॉ टेबल्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल्स के माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हमने ड्रॉ टेबल के माध्यम से हमने ये डाटा बना लिया। अब आती है आपकी अगली कमांड ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ग्रिड लाइन साइड हो जाती है। अब आता है आपका बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं। इसके बाद अगर ये बॉर्डर आपको ये डिजाइनिंग चाहिए तो आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये सेलेक्ट है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे देख सकते हैं डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप ऐसे ओके करेंगे आपका बॉर्डर एंड शेडिंग लग जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी बॉर्डर शेडिंग लग गई है। इसके बाद आता है आपका लाइन। अगर यहाँ से भी हम आप बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखने के लिए हमें ड्रॉ टेबल चाहिए, यहाँ पर डाटा बना सकते हैं। अगर हम पेन से ड्रॉ टेबल लाना चाहते हैं तो पेन से भी ला सकते हैं। पेन से डाटा सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि मोटी लाइन हो जाती है। अगर आप पेन कलर से आप बना सकते हैं ड्रॉ टेबल, तो अब ये डाटा पेन कलर लिया हमने, देखिए हमारी रंगीन कलर की ड्रॉ टेबल बन जाती है। हम पे ये ड्रॉ टेबल को उपयोग ड्रॉ टेबल से भी कर सकते हैं। जैसे हमने ड्रॉ टेबल बनाया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पेन से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी इरेजर। अगर आप इस डाटा को मिटाना चाहते हैं, अगर जैसे में कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो इस यहाँ पर डाटा में आप बीच में कुछ लिख सकते हैं। इरेजर का उपयोग मुख्य रूप से मिटाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं हम अगले कमांड में। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर ड्रॉ टेबल। अगर यहाँ पर आप ड्रॉ टेबल लाना चाहते हैं, ड्रॉ टेबल भी यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे के लिए आप डाटा बनाने के लिए ड्रॉ टेबल का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है इस एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप यहाँ पर डाटा में एक्सेल स्प्रेड लाना चाहते हो, जैसे यहाँ पर डाटा जाने के बाद आपको इस पर स्पीड करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है क्विक टेबल। टेबल के द्वारा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप कैलेंडर के हिसाब भी ला सकते हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से डेट भी चेंज कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है टेबल में कुछ एडवांस तरीके। एडवांस तरीके करने के लिए वो माउस को यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट आएगा।
अगर आप इंसर्ट एक नई टेबल चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड, तो आप जैसे ही इंसर्ट करेंगे आपके सामने एक नई टेबल आ जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर आपकी नई टेबल आ गई। इसके बाद आप फिर से आते हैं, अगर आपको राइट क्लिक में राइट तरफ चाहिए एक टेबल, तो आप जैसे ही राइट करेंगे तो आपके सामने राइट की एक टेबल आ जाती है। आपको फिर से राइट क्लिक करना है, आपको जैसे ही अगर आपको डिलीट से करना है तो आप जैसे ही डिलीट से चाहेंगे आपको जैसे यहाँ पे डाटा डिलीट हो गया। अब आप फिर से राइट क्लिक करें, इसके बाद आपको बॉर्डर एंड शेडिंग आएगा। बॉर्डर एंड शेडिंग में आप जैसे जान सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर शेडिंग यहाँ पर अलग तरह की, आप यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रंग कलर लगा सकते हैं। कलर लगाने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर लग जाता है। इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आप इस टेक्स्ट को टेढ़ा करना चाहते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट डायरेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट जैसे इस वाले में करेंगे आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट डायरेक्शन टेढ़ा हो गया। इसके बाद आता है आपका सेल अलाइनमेंट। अगर आप सेल अलाइनमेंट दायाँ बायाँ लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेल अलाइनमेंट। सेल अलाइनमेंट द्वारा भी आप टेढ़ा में कर सकते हैं। ऑटो फिल इधर आप कॉन्टेक्ट फिल यहाँ पर आपको पहले जैसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टेबल प्रिपोजिशन। टेबल प्रिपोजिशन आप रो कॉलम को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप है आपका अगर आप इसी तरीके से शॉर्ट करके लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर माउस के क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आने के बाद इंसर्ट टेबल के द्वारा आप यहाँ पर नंबर से भी ला सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रो, जैसे ही आप ओके करेंगे देख सकते हैं आपके सामने एक नई टेबल आ जाती है। अब इस टेबल का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल को आप नंबर पर से लाना चाहते हैं जैसे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा प्लस दबाना होगा। प्लस के बाद हमें माइनस दबाना होगा। माइनस दबाने के बाद जितनी बार माइनस दबाएंगे इसके बाद फिर से प्लस, इसके बाद फिर से माइनस दबाना होगा जैसे, और इसके बाद फिर प्लस। जैसे आप इंटर करेंगे देख सकते हैं आपके सामने एक टेबल आ जाती है। अगर आपको देख सकते हैं यहाँ पर होम टेब में फिर टेबल ऑप्शन गायब होगा, तो जैसे भी यहाँ पर डबल टैप करेंगे और डिजाइन में जाएंगे आपको देख सकते हैं आपको पहले जैसे आ जाते हैं। ये अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक को ऊपर रहना चाहिए, दो को बीच नीचे और 3 को नीचे रहना चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पर अल्ट और शिफ्ट दबा के रखना है। इसके बाद हमें डायरेक्शन कीज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप डैश डायरेक्शन की से आप ऊपर, डायरेक्शन की से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 3 को नीचे चाहिए, तो इसी में अल्ट और शिफ्ट दबाने के बाद आप इस डायरेक्शन को नीचे ला सकते हैं। अल्ट शिफ्ट के माध्यम से आप डायरेक्शन को ऊपर और नीचे ला सकते हैं। काफ़ी आसानी से इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब